आज का विषय है विश्व गुरु। हम लोग विश्व गुरु कब बने? आज तो नहीं बने, हजारों साल पहले ही तो बन चुके थे। क्लैश ऑफ आइडियाज़ अगर हो, माने आपके समाज में कुछ खराब हो रहा हो, उसके अगेंस्ट में कुछ आदमी उठते हैं, वो लोग अपना विचार रखते हैं। अगर वो विचार सही होता है, उसको लोग पकड़ लेते हैं, उस आइडिया को लेकर चलते हैं, तब जाके एक आदमी विश्व गुरु होता है। और वही गुरु पूरा दुनिया में अपने विचार को स्थापित कर पाता है। तो ऐसे लोग हमारे देश में थे। बौद्ध, कोई 600 एडी के करीब उनका जन्म हुआ, आप लोगों को मालूम है। महावीर बोध का शुरू हुआ तब जब हिंदू लोग भ्रष्टाचारी हो चुके थे, इसीलिए नए आइडियाज़ का जन्म होता है। जैसे बाहर में जीसस का जन्म हुआ। कोई भी आदमी का जन्म, कोई भी आइडिया का जन्म तब होता है जब वो किसी के साथ फाइट करना चाहता हो, अगर कोई गलती देखता हो। तो विश्वगुरु हम लोग तब बन चुके थे। ओवर द सेंचुरीज अगर जाए, हमारे देश में इतने सारे ग्रेट आदमी पैदा हुए हैं कि हम लोग विश्वगुरु ही थे। 2014 के बाद कोई अलग से इस्टेब्लिश करने का ज़रूरत नहीं, जो एक पीएम भी देश को विश्वगुरु बना सकता है, क्योंकि वो विश्वगुरु 1947 में गांधी जी हमारे देश को देकर ही गए थे। कोई भी आइडिया के लिए आदमी रास्ते में उतरता है, तब जाके उसका आइडियोलॉजी अगर लोग पकड़ लें, उनके साथ लोग चलने लग जाए, तब जाके वो विश्वगुरु बनने का कोशिश भी कर सकता है। उसको भी शायद 100 साल लग जाए चलने के लिए। इसलिए गांधी जी आज भी रेलिवेंट है एंड पीएम मोदी अभी भी रेलिवेंट नहीं है। आज सोचिए, हमारे देश में जितने लोगों को पद्मश्री मिला है सोशल वर्क के लिए, माने हमारा देश का गवर्नमेंट खिला नहीं सक रहा है, पिला नहीं सक रहा है। इसलिए हमारे देश में देखिएगा एक सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ है। गुरुद्वारा से लाखों लोगों को खिलाया जाता है। सत्य साईं बाबा के ट्रस्ट से लाखों लोगों को खिलाया जाता है। हमारे देश में काफ़ी सारे सोशल संगठन हैं जो हमारे देश का सबसे बड़ा आज हॉस्पिटल खोले हैं, एम्बुलेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारा देश पार्लियामेंट से किसी भी हालत में नहीं चलता है। इसलिए देखिएगा, पार्लियामेंट का डिबेट होते होते शून्य में परिणत हो गया। ये शून्य को और एक शून्य में परिणत करके आज एक पार्लियामेंट बन गया, जो लेके ये कंट्रोवर्सी है कि इसका ओपनिंग कौन करेगा। कोई भी विश्वगुरु अगर वो सेल्फिश ना होता, पीएम का तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम इंसान का बात करें, विश्वगुरु में जो चीज़ होना चाहिए था, तो देश के सबसे बड़े ओहदा में जो हैं प्रेसिडेंट से वो इसको ओपनिंग कराते, ना कि अपने नाम का वंदे भारत का भी फ्लैग मार्च करने चले जाते। अगर वो विश्वगुरु होते तो बीबीसी के ऊपर बैन नहीं करते और केरला स्टोरी लेकर इलेक्शन में जाकर प्रमोट नहीं करते। अगर ये विश्वगुरु होने का 1% भी दावा करते हैं, तो रेस्टर्स लोग के पास खड़े होकर बृजभूषण को आज कब से निकाल दिया होता, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके। या तो ब्रिज जेल के अंदर होता या जेल के बाहर होता, वो बात का बात है। आज मनोज सिसोदिया हमारे देश के सबसे अच्छा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम जो लाए, उनको जेल के अंदर अभी तक नहीं रहना पड़ता। तो ऐसे काफ़ी सारे केस है, हाथरस है, जो देखकर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर चुप थे। 0.1% भी विश्वगुरु होने का इनके अंदर कुछ भी कैलिबर नहीं है। कितने शिक्षित हैं नहीं हैं ये मैटर नहीं करता है। हमारे देश के 8 पास लोग भी इतने सारे अच्छे काम करते हैं, तो हमारे देश के पॉलिटिकल पावर लोग को ये मालूम नहीं है। तभी हम लोग बार बार ये पूछते हैं, इनमें एजुकेशनल पावर क्या है। एजुकेशनल पावर तो आईएएस आईपीएस में है, जिनको मालूम भी नहीं है हमारे देश का एक बस्ती बाड़ी कैसे उसको सुंदर बनाया जाए, उसका टॉयलेट ठीक किया जाए, उसको सोलर दिया जाए। हमारे देश में इतने सारे पॉलिटिकल पार्टी ऑफिसेज हैं, एक भी पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस से देश का एक भी हित का काम नहीं होता। ना वो लोग चंदा उठाते हैं कि बाबा माँ को पेंशन दे सकें, ना वो चंदा उठाते हैं कि गौशाला को हम लोग ठीक तरह सुरक्षित रख सके, ना वो लोग ये ठीक करते हैं घर घर में बाल्टी दे दे। हर सुबह एक देश हित में काम करने वाला पॉलिटिकल वर्कर 100 घर से ये बाल्टी लाकर किसी जगह में जाके जमा कर दे, ताकि वो खाना किसी गाय को खिला सकें।
ऐसा कुछ भी काम हमारे देश में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं करता है। ये तो झाड़ू देने का बात कर रहे थे, तो टीवी के लिए झाड़ू देना तो बहुत बार हो चुका। कोई भी बीजेपी का वर्कर झाड़ू नहीं देता है, ना आरएसएस देता है, ना वीएचपी देता है, कोई भी हिंदू संगठन झाड़ू नहीं देता है। वो रामनवमी में राम का नाम लेकर जिंदाबाद बोलते हैं, वही जिंदाबाद एक दिन मुर्दाबाद में ख़त्म हो जाता है। तब जाके केरला में बैन करना पड़ता है जो आरएसएस का कोई भी एक्टिविटी मंदिर के अंदर नहीं होगा। जो प्राइम मिनिस्टर ये सब चीज़ को प्रमोट करते हैं वो हमारे देश को विश्व गुरु नहीं विश्व नौकर बना सकते हैं सबसे ज़्यादा। आप लोगों को समझना पड़ेगा विश्व गुरु है क्या। विश्व गुरु है जो थॉट प्रोसेस हमारा चलता आ रहा है, जिस थॉट प्रोसेस से हमारे देश में हजारों संगठन, हजारों बिलीफ्स, हजारों रिलीजन एक साथ रहते हैं, वो थॉट प्रोसेस ही विश्व गुरु है जो सनातन धर्म है। आज अगर आप पीएम मोदी एंड वर्क ऑफ आरएसएस एंड बीजेपी समझना चाहते हैं तो आपको चारवाक समझना पड़ेगा। चारवाक का फिलॉसफी है खाओ पियो मौज करो, इसके बाद कुछ नहीं है। इसलिए ये लोग अभी इतिहास को भी कटवा रहे हैं, क्योंकि इतिहास में जो भूल इन्होंने किया कि इंडियन क्विट मूवमेंट के साथ भी नहीं रहे, वो आज कहाँ से विश्व गुरु बनेंगे। आज किसी ने पैर छू दिया, किसी ने ऑटोग्राफ मान लिया, तो इसके लिए क्या कोई विश्व गुरु बन सकता है। ऐसे ऑटोग्राफ तो हमारे देश में फुटबॉलर लोग का भी मांगा जाता है। क्रिकेटर लोग जो देश के कुछ काम नहीं आते, सारा दिन बैठकर हमारे देश में ड्रीम 11 का एक ठो लॉटरी खेला जाता है और लोग बाग क्रिकेट देखते हैं, ना ओलंपिक में काम आता है ना कॉमनवेल्थ में। तो ऐसे तो हमारे देश के स्टार है जो लोग को विश्व गुरु कहा ही जा सकता है। क्या काम में आएंगे कपिल देव और गावस्कर और हमारे सचिन तेंदुलकर एंड सौरभ को तो इतना भी मालूम नहीं है जो रेस्लर्स लोग क्या लेके फाइट कर रही हैं। इतना कम जानने वाला देश का एक प्लेयर और एक पीएम को अगर कंपेयर कीजिए, इनको भी कुछ मालूम नहीं है। ये शायद न्यूज़ में ही देख रहे होंगे, लड़की लोग बैठी है, जब फोटो उठाना था तो उठा लिया। विश्व गुरु कौन है, कौन वो काम कर रहा है हमारे देश में जिसको देखकर छाती 56 इंच नहीं 96 इंच हो जाता है। वो है कैलाश सत्यार्थी, बचपन बचाओ आंदोलन लेकर लड़ रहे हैं। हमारे देश का पीएम कौन होना चाहिए? जो लोग सालों सोशल वर्क करके पद्मश्री मिला है, ऐसे 543 आदमी मिल जाएगा। अगर पॉलिटिकल विल, पॉलिटिकल आदमी लोग के अंदर है, अगर वो लोग देश को बोलते हैं हम लोग को देश प्रेम है, तो ऐसे 543 पीपल को रिप्रेजेंट करा के आप लोग लोकसभा में भेजिए। ऐसे 200 आदमी, 240 या 245 जो भी राज्यसभा के मेंबर होंगे, इनको राज्यसभा में भेजिए और देखिए हमारा देश का क्या खुशहाली आता है। विश्व गुरु आप कभी बन नहीं पाएंगे, क्योंकि अमेरिका में आफ्टर बने ओवर 60 इयर्स ऑफ एज जिनका है, उनको पेंशन दिया जाता है, उनका सोशल सिक्योरिटी है। यहाँ पर तो सोशल सिक्योरिटी ले लिया गया है 5 केजी चावल और 2 केजी दाल देकर। हमारा देश का कोई भी पॉलिटिकल आदमी का सोच भी नहीं है, वो सोच भी नहीं है जो वो विश्व का कुछ भी बन सके। एक तो फुल स्टॉप भी नहीं बन पाएगा, वो भारतवर्ष का सिर्फ शून्य होकर रह जाएगा। इसलिए ये गलती में ये 23 करोड़ आदमी को हम एड्रेस कर रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी को भी हम एड्रेस नहीं कर रहे हैं। ये 23 करोड़ जनता जो सोचती है भारत विश्व गुरु बनेगा, वो तो हमारे देश के स्टूडेंट बनेंगे, जो लोग बैंक से लोन लेकर बाहर जाके काम कर रहे हैं और रोज़ कुछ ना कुछ नया सॉफ्टवेयर को वो लोग डेवलप कर रहे हैं ताकि हमारे देश में खुशहाली आए। क्योंकि हमारे देश में नौकरी नहीं है। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर एंड विथ ऑल द चीफ मिनिस्टर्स कैन नॉट क्रिएट जॉब्स। और सबसे बड़ा बात है, ये लोग नए आइडियाज़ के साथ भी काम नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हमारा देश का अभी भी जो ग्रोथ रेट है वो है टैक्स का कैपिटल से आप 2000-3000 दो, बट जॉब मत क्रिएट करो। इसी के कारण हम गए थे हमारे ऋषिरा के प्रेम मंदिर में बात करने के लिए कि हमारे देश का मंदिर में जो ब्रह्मचारी लोग रहते हैं, जिनको स्वामी जी भी कहा जाता है, इनके हाथ से हमारा देश का नेक्स्ट चेंज आएगा। सेकेंड पार्लियामेंट का थर्ड पार्लियामेंट भी हो जाए हमारे देश में, कोई भी पॉलिटिकल आदमी के हाथ से देश में कुछ भी चेंज नहीं आएगा।
बार बार जो ये कहा जाता है गवर्नमेंट कैन ओनली ब्रिंग चेंज, क्योंकि वो तो एक सादा कागज़ में लिख देगा। ऐसा सादा कागज़ में लिखा गया हमारे देश में हज़ारों गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं जिसका 2% भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, बल्कि नमामि गंगे के नाम से हर साल से जब ये लोग आए हैं तब से। आज बहुत ही सैड दिन है कि हमारे देश के 23 करोड़ जनता को बार बार बोलना पड़ रहा है। काफ़ी सारे चैनल्स भी बोल रहे हैं कि हमारा देश फिर से विश्व गुरु बनेगा। हमारा देश विश्व गुरु था, अब इस पीएम का हाथ पकड़कर, मिस्टर मोदी का हाथ पकड़कर विश्व चाकर बन सकता है सबसे बड़ा। क्योंकि अगर आप खुद को गुरु समझने लग जाए तो आप ईश्वर चंद्र विद्यासागर को गुरु तो समझेंगे ही नहीं, राम मोहन राय को भी आप गुरु नहीं समझेंगे, फूले जी को भी आप गुरु नहीं समझेंगे, स्वामी विवेकानंद को आप गुरु नहीं समझेंगे। आप गांधी जी को गुरु नहीं समझने के कारण आप सावरकर के जन्मदिन के दिन पार्लियामेंट का ओपनिंग करना चाहते हैं। द सैडेस्ट पीरियड ऑफ इंडिया इज राइट हियर। क्योंकि हमारे देश में पैसा लेकर भी जो लोग आज न्यूज़ बना रहे हैं वो ये सच भी नहीं बोल पाते हैं जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड नहीं है। जो विश्व गुरु हमारे देश का कोई भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमारा देश का जो रिलीजन, जो कल्चर, जो ट्रेडिशन, जो कस्टम्स है वो इतना रीच है कि वो गरीब के पास खड़ा हो पाता है और हमारे देश के गवर्नमेंट अदानी टाइप के पास ही खड़े हो पाते हैं। क्योंकि गरीब के लिए इनके पास कुछ सोच है नहीं। घर क्यों बनाना था, जितना भी बस्ती बाड़ी था उनको पेपर दे देते, उनका बस्ती बाड़ी को रिपेयर कर देते, सोलर बना देते, पानी दे देते, टॉयलेट्स बना देते, तो इस 8 साल में ही सबको घर मिल जाता। आज 8 साल में सबका घर सोलर बन जाता। अभी तो कितना घर सोलर बना है गॉड नोस। भगवान को भी मालूम नहीं है कि हमारा देश चल कैसे रहा है, क्योंकि हमारे देश के सोशल संगठन और मंदिर, मस्जिद, चर्च से कुछ लोग काम कर रहे हैं बोलकर ये देश अभी भी खड़ा है। विश्व गुरु बनने के लिए सिग्नेचर, कोई पाँव में हाथ दे दे, ये सब करने से विश्व गुरु होता है। एक बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री रोककर उसके ऊपर केस कर देना, ये विश्व गुरु का लक्षण होता है। देन आई एम सॉरी टू से ये 23 करोड़ जनता आज हमारे देश में फैसिज्म लाना चाहती है, सिर्फ एक आदमी को प्रमोट कर कर। जो आदमी ये कह रहा हो आप सिटीज़न भी नहीं है। अगर एनआरसी होता है, एनआरसी का मतलब है आप सिटीज़न भी नहीं, आपको फिर से प्रमाण देना पड़ेगा कि आपके पापा, आपके माँ इस देश में जन्मे थे। आपका जन्म से कुछ लेना देना नहीं है इस देश को। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को ही गलत बना रहे हैं, बता रहे हैं। इसलिए 2003 में इन लोग सभी लोग मिलकर चेंज लाए थे। आज दुख का दिन है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, ये लेकर हम लोग इतना बात करते हैं। कोई भी पद्मश्री को पकड़ के बैठा दीजिए प्राइम मिनिस्टर के गद्दी में, वो 10 टाइम्स हमारे देश को आगे लेके जा सकेगा, एम्प्लॉयमेंट दे सकेगा। क्योंकि जो लोग बेसिक काम करते हैं वो लोग ही टॉप में बैठने के लायक होते हैं। पार्टी ऑफिस से जब तक हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर चूज़ किया जाएगा, तब तक कोई भी देश में, वर्ल्ड के कोई भी देश में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। कहते हैं जवान लोग काम करते हैं मरने के लिए, देश के लिए जान देने के लिए। तो सोचिए तो पाकिस्तान और इंडिया क्यों लड़ रहा है? अभी तो कोई राजा है नहीं, क्योंकि ये लोग डिफेंस में इतना इनकम करते हैं कि वार को बंद नहीं करना चाहते हैं। क्या बोलते हैं जो ये लोग विदेश घूमते रहते हैं, हम तो कोई विदेश देख ही नहीं पाते हैं। वर्ल्ड तो एक हो चुका है। तभी ऑस्ट्रेलिया के संसद में बीबीसी का डॉक्यूमेंट्री दिखाया जाता है। अब ये सोचिए तो पाकिस्तान के साथ इंडिया का क्यों नहीं वो एग्रीमेंट हो रहा है कि वार होगा ही नहीं। 4 आदमी बॉर्डर से जो क्रॉस करेंगे, सैटेलाइट से देखकर, ड्रोन से हम लोग उनको उड़ा देंगे। एक तो सिंपल सा एक्ट था, लेज़र से हम लोग बॉर्डर को सिक्योर कर देंगे। तो ये सिंपल काम हमारे दोनों देश मिलकर क्यों नहीं कर पाए कि जॉइंट, आज लेज़र जो होगा वो जॉइंट होगा, ताकि दोनों देश ये एश्योर कर सके कोई भी क्रॉस नहीं कर सकेगा। बम अगर इधर गिरता है तो पाकिस्तान में भी गिरता है, ये सभी को मालूम है। क्योंकि हमारे कोई भी देश में कोई भी आदमी पॉलिटिकली कोई भी देश को विश्व गुरु नहीं बना सकता। वो विश्व नौकर जरूर से बना सकता है, क्योंकि वो पैसे का दास होता है। कोई भी सोशल वर्कर वो देश को चाहता है
तभी राजा राममोहन राय पैदा होते हैं, तभी विवेकानंद जी का पैदा होते हैं, तभी गांधी जी का पैदा होते हैं। आज कोई भी नेता जो सीट में बैठा है वो पैसे का दास है, वो कॉरपोरेट का दास है। इसके ऊपर वो कभी नहीं उठ पाएगा। जो उठ पाए थे वो बहुत कम दिन के लिए थे, जिन्होंने जय किसान जय जवान का नारा दिया था। आज हम लोग ओहदे में छोटे हो गए हैं, भले ही हम लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करते रहे हैं, बट हम लोग ओहदे में लीलुपुट हो गए हैं। अगर हमारे देश को बड़ा करना है तो नया सोच लाइए, नया लीडर्स लाइए, तब जाके हमारे देश में चेंज आएगा। भावनामुख देखते रहिए, शेयर सब्सक्राइब कमेंट लाइक ज़रूर से कीजिएगा। जो सारे चैनल देश के लिए हित में बात कर रहे हैं उनको फंडिंग कीजिए, क्योंकि आप ही के फंडिंग से इतने सारे बढ़िया यूट्यूब चैनल्स चल रहे हैं। हम भी उसके एक छोटे से नाम हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी। आई एम नरेश जैन।